बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बच्चों, हमने क्या पढ़ा, हम इस समय क्या पढ़ा रहे हैं? इस समय हम अपनी व्याकरण वज्र से पढ़ा रहे हैं, है ना? तो व्याकरण वज्र से हम कौन सा अध्याय पढ़ा रहे हैं? अध्याय 4 संधि। इसका एक भाग हमने आपको पढ़ा दिया, स्वर संधि। ठीक है, तो आज हमें क्या पढ़ना है? व्यंजन संधि और विसर्ग संधि पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले संधि किसे कहते हैं? संधि कहते हैं दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ठीक है, जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो उनमें विकार होता है और विकार के फलस्वरूप हमारी संधि का निर्माण होता है। अर्थात पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण के मिलने से जो विकार होता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है, और संधि विच्छेद किसे कहते हैं? जब हम किसी शब्द की संधि करते हैं और उसको अलग अलग करने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? विच्छेद। विच्छेद का अर्थ ही होता है, जैसे कि आप जानते हो कि विच्छेद का अर्थ क्या होता है? अलग होना। संधि का अर्थ होता है मेल। संधि का अर्थ मेल और विच्छेद का अर्थ अलग होना। तो जस्ट उसका उल्टा, मतलब ठीक उसका उल्टा ही हमें करना है। ठीक है, हमने क्या बताया था? संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि में कितने प्रकार है? 3 प्रकार है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। ठीक है, सबसे पहले आता है हमारा स्वर संधि। स्वर संधि के भी 5 भेद थे, हमने आपको बताए थे। स्वर संधि किसे कहते हैं बच्चों? स्वरों का स्वरों से जब मेल होता है तो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर संधि के भेद कितने हैं? 5। कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। ठीक है, कौन कौन संधि? दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। हमने जैसे दीर्घ बताया था, दीर्घ में क्या होता है बच्चों? दीर्घ में क्या होता है? जब छोटा आ या बड़ा आ, छोटी या बड़ी, छोटा हो या बड़ा हो के बाद समान स्वर आए, जैसे कि छोटा आया बड़ा के बाद छोटा या बड़ा ही आए, छोटी या बड़ी के बाद छोटी या बड़ी ही है सामने, और छोटा हो बड़ा हो के बाद छोटा हो या बड़ा हो ही आए तो दोनों को दीर्घ आदेश होता है, उसे हम कहते हैं दीर्घ संधि। जैसे विद्यालय, विद्यार्थी, सतीश, नदीश, भानुदय। ठीक है, ये सब उसके उदाहरण है। दूसरा है हमारा गुण संधि। गुण संधि किसे कहते हैं? गुण संधि जब आ या आ के बाद ई उ री आए तो ई बन जाती है हमारी ई का या, ई क्या बनती है? ए, उ, ओ और री हमारा अर हो जाता है। ठीक है, ई हो जाएगी ए, आ के बाद ई आए तो ए, आ के बाद उ आए तो ओ और आ के बाद वी आए तो अर। जैसे हमने क्या था? सुरेश, दिनेश, रमेश, महेश और सूर्योदय, पूर्वोदय, महोदय। ठीक है, तीसरी संधि हमारी वृद्धि संधि। जब आ या आ के बाद ए आए, ओ औ आए तो उसका वृद्धि आदेश होती है। हर हाल में ए और औ ही होते हैं, जैसे सदैव, तथैव, वनौषधि, महौषधि आदि। चौथी संधि हमारी यण संधि। जैसे ई उ री के बाद कोई भी असमान स्वर आए, ई उ री के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो ई का या, उ का वा, री का रा हो जाता है। हमने ट्री में बताई थी इसमें कि ये जो शब्द होते हैं इसमें ई, या और वा से पहले क्या आएगा? आधा वर्ण आएगा। ठीक है, जैसे स्वागत, इत्यादि, प्रत्येक आदि। 5वीं संधि स्वर संधि की कौन सी है? अयादि संधि। ठीक, जब आ या आ के बाद यानी कि ए और ए, ओ, औ, ए, आए, ओ, औ के बाद कोई भी स्वर आए, कौन कौन स्वर के बाद? ए, आए, ओ, औ के बाद कोई भी स्वर आए तो ए का आए, ए का आए, ओ का औ और औ का आओ हो जाता है। ठीक है, जैसे पवन, नयन, पावन, पावक, गायक। ठीक है, अधिकतम ये 3 शब्द की होते हैं। ठीक है, अयादि संधि के जो शब्द होते हैं अधिकतम 3 शब्द के बनते हैं, 3 वर्ण के, 3 शब्द के लिए 3 वर्ण के बनते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे अपनी व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि बच्चों किसे कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं जब व्यंजन का व्यंजन के साथ अथवा व्यंजन का स्वर के साथ मेल होता है
तो उनमें कुछ विकार होते हैं और उन विकारों के फलस्वरूप व्यंजन संधि का निर्माण होता है। ठीक है, यानी व्यंजन के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मिलने से व्यंजन संधि बनती है, उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, आइए हम बोर्ड पर करते हैं व्यंजन संधि के उदाहरण। तो आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। और व्यंजन संधि की परिभाषा क्या कहती है? कहती है किसी व्यंजन का किसी व्यंजन या स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे अब हम उदाहरण देखते हैं इसका। जैसे है वाक, धन, ईश। ठीक है बच्चों, अब ये क्या है? का। ये हमारा पूरा व्यंजन है क्योंकि इसमें नीचे हलंत लगा हुआ है, तो हम का को काफी तो उतारेंगे। ये व्यंजन है। व्यंजन का क्या कहा गया? किसी व्यंजन का किसी व्यंजन के साथ या स्वर से, यहाँ तो स्वर आ रहा है, स्वर से मेल होने पर क्या होता है? मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे हम कहते हैं व्यंजन संधि। अब का के बाद हमारा कौन सा स्वर आ रहा है? ई। तो का जो होता है वो अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। तो का वर्ग क्या है? का वर्ग है आपका, हमने पहले बताया था ना, कवर्ग। का, खा, गा, घा, अंगा, ये का वर्ग है। ठीक है, अब ये क्या होगा? ये अपने तीसरे वर्ण में परिवर्तित होगा। तो तीसरा वर्ण कौन सा है? तीसरा वर्ण है गा। तो का जो होगा अपने तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा और ये बन जाएगा गा। तो वा और का और ई हमारे बन गए गा। तो वागीश हमारा क्या बनेगा शब्द? वागीश। ठीक है बच्चों, इससे दूसरा उदाहरण देखिए। जगत, धन, ईश। ठीक है, अब ये ता है, हम ता उतार लेंगे क्योंकि व्यंजन है हमारा। और ई दूसरा वर्ग ई, तो ता हमारे तीसरे वर्ण में परिवर्तित होगा। जैसे ता का वर्ग क्या है? ता, था, गा, धा, ना। तो व्यंजन के बाद कोई स्वर आए तो वो अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित होगा। तो ता, था, दा, अब ये दा बन जाएगा बराबर दा। ठीक है, तो शब्द हमारा क्या बनेगा? जगदीश। ओके, तो बच्चों क्लियर है व्यंजन संधि कि किसी व्यंजन का किसी व्यंजन या स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे मैं क्या बताया? वाक, धन, ईश। तो वाक, इसमें व्यंजन क्या है हमारा? का। और ईश का ई, ये स्वर हमारा, ये व्यंजन है और ये स्वर है। जो व्यंजन के बाद स्वर आए तो जो व्यंजन होता है हमारा वो तीसरे वर्ग में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कवर्ग, का, खा, गा, घा, अंगा, ये का एक वर्ग है। ठीक है, कवर्ग। अब ये तीसरे वर्ण परिवर्तित होगा तो तीसरा वर्ण कौन सा है? का वर्ग का ग। तो का के बाद हमारा क्या आ गया? ग आ गया। तो शब्द हमारा क्या बना? वागीश। इसी तरह जगत, धन, ईश। ता है ना हमारा, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण ई है। तो ता हमारा तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो गया। जैसे का वर्ग कौन सा है? ता, था, दा, धा, ना, ये 5 वर्ण आते हैं तवर्ग में। ठीक है, तो तवर्ग का तीसरा वर्ण क्या हुआ हमारा? द।
तो बन क्या गया हमारा जगदीश। जगधनीश बराबर जगदीश। वाकधनीश बराबर वागीश। अब एक उदाहरण है बच्चों, देखिए, उत धन घाटन। ठीक है, अब ये क्या है, ता हमारा व्यंजन है, इसको हम उतार लेंगे। और ये क्या है, धा, इसको हम उतार लेंगे। हमने क्या कहा, व्यंजन का व्यंजन से मेल होने पर। ठीक है, तो ये दोनों तरफ व्यंजन है, ता भी व्यंजन है और घा भी व्यंजन है हमारा। तो मेल होने पर जो परिवर्तन होता है, परिवर्तन कैसे होगा, ता जो होगा वो अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित होगा, तो ता था द। ठीक है, तो ता अपने वर्ण के तीसरे वर्ण परिवर्तित होगा, हमारा बन गया क्या, ता था द। और हमारा शब्द बनेगा उद्घाटन। उद्घाटन। अब ये स्वर व्यंजन है, यहाँ पे स्वर है, वहां पे व्यंजन है, वहां स्वर है, और यहाँ व्यंजन का व्यंजन से। व्यंजन कौन कितने होते हैं हमारे, 33। ता से लेकर या तक हमारे व्यंजन है, और स्वर हमारे आ से लेकर ओ आ तक हमारे स्वर है। ठीक है, व्यंजन किसको कहते हैं हम, ता से लेकर या तक जितने भी वर्ण हैं वो सब हमारे व्यंजन हैं। तो किसी व्यंजन का किसी व्यंजन या स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन संधि। जैसे आपने देखा कि व्यंजन का स्वर से मेल हुआ, यहाँ पर भी व्यंजन का स्वर से मेल हुआ, और यहाँ पर व्यंजन का व्यंजन से मेल हुआ। ठीक है बच्चों, अब हमारी आती है तीसरी संधि, विसर्ग संधि। ठीक है, तीसरी संधि है विसर्ग संधि। ठीक है, कौन सी संधि, विसर्ग संधि। विसर्ग क्या होता है बच्चों, जो हम शब्द के अंत में लगाते हैं, दो बिंदी लगाते हैं ना, इसको हम कहते हैं विसर्ग। और इसका उच्चारण किसकी तरह समान होता है, हा के समान होता है, मैंने पहले बताया था। तो विसर्ग के बाद, अर्थात ये जो विसर्ग हम लगाते हैं, विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर, विसर्ग के बाद चाहे तो स्वर आए या व्यंजन आए, स्वर या व्यंजन आने पर, आने पर जो विकार होता है, विकार मतलब परिवर्तन, जो विकार होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। ओके बच्चों, जैसे जैसे देखिए, मन धन अनुकूल, मन धन अनुकूल। अब ना के बाद क्या आया है हमारा, विसर्ग आया है। ठीक है, ये विसर्ग है। आ हमारा यानी कि विसर्ग के बाद क्या लिखा है, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर, हमारे यहाँ पे स्वर आया है। स्वर आने पर जो विकार होता है, अब इसमें विकार क्या होगा, विसर्ग के बाद आ आया है तो ये हमारा परिवर्तित होगा ओ में। विसर्ग के बाद आ आता है तो हमारा परिवर्तित होता है ओ में। तो हमारा शब्द क्या बनेगा, मनोनुकूल, मनोनुकूल। ठीक है, अब जैसे मिह धन आशा, मिह धन आशा। विसर्ग के बाद क्या आया है हमारा, बड़ा आ, स्वर आया ना। अब ये हमारा बन जाएगा शब्द निराशा, निराशा। विसर्ग के बाद आया हमारा बन जाएगा निराशा। इसी तरह के और शब्द देखिए, जैसे निधन चल, निधन चल। हमने बताया नि धन चा। विसर्ग के बाद जब हमारा चा वर्ण आता है तो हमारा वो परिवर्तित होता है आधे शा में, और हमारा शब्द बनता है निश्चल। क्या शब्द बनता है, निश्चल बनता है। ठीक है, अब देखिए एक और देखिए, नमः धन ते,
नमा का हमने उतारा विसर्ग मह और ते, ठीक है। विसर्ग के बाद तवर्ग आएगा तो बन जाएगा हमारा आधा सा और हमारा शब्द बनेगा नमस्ते, ठीक है बच्चों। तो हमने अपनी तीनों संधियां सीख ली, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब हम आपको बताने जा रहे हैं स्वर संधि का आसान नियम, जो कि आप तुरंत पहचान जाएंगे कि ये संधि कौन सी है। तो स्वर संधि की सबसे पहली संधि कौन सी थी? दीर्घ संधि। कौन सी संधि थी? दीर्घ संधि थी ना। तो दीर्घ संधि की पहचान बच्चों क्या है? इसमें क्या होता है बच्चों कि इसमें हमेशा बड़ी मात्रा का प्रयोग होता है, ठीक है। कौन सी मात्रा का? बड़ी मात्रा का, ओके। हमेशा बड़ी मात्रा आती है। जैसे हमने क्या बताया था उदाहरण इसका? जैसे भानुदय, ठीक है, भानुदय और महात्मा, महात्मा और कौन सा बताया था? देवालय, ठीक है, देवालय। अब इसमें आप देख रहे हैं ना कि बड़े की मात्रा आई है, बड़े आ की मात्रा आई है, इसमें भी बड़े आ की मात्रा आई है, ठीक है। तो जब भी बड़ी मात्रा आपको दिखाई दे तो समझ चाहिए कि ये कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। अब दूसरी संधि क्या थी इसकी? गुण संधि। दूसरी संधि गुण संधि थी हमारी, है ना। तो गुण संधि की पहचान इसमें क्या होता है बच्चों? सिर्फ एक मात्रा होती है। कितनी मात्रा होती है? एक मात्रा होती है। एक मात्रा कौन सी होती है? ए की और दूसरी ओ की, दो ही मात्रा थी ना। आप देखिए जैसे कि उदाहरण देखिए, महेंद्र, नरेश, महोदय, ठीक है। आसान तरीका है ये कि ओ की मात्रा आई है, यहाँ ए की मात्रा है, यहाँ पर भी ए की मात्रा है, ठीक है। अब हमारा तीसरी संधि थी, तीसरी संधि हमारी है वृद्धि संधि, ठीक है बच्चों, वृद्धि संधि। और इसमें क्या है? वृद्धि संधि में दो मात्रा आती हैं, दो मात्रा, ठीक है, दो मात्रा अर्थात ए की और दूसरी कौन सी? ओ की। दो मात्रा लगी ना, एक दो एक दो, इसमें एक एक लगी है, इसमें बड़ी मात्रा लगी है, ठीक है। तो वृद्धि संधि का उदाहरण हमारे क्या था बच्चों? वृद्धि संधि का उदाहरण हमारा था जैसे त, थैव, स, दैव और महौषधि, महौषधि, ठीक है। तो यहाँ दो मात्रा, यहाँ दो मात्रा और यहाँ पे दो मात्राएं दिख रही है ना आपको। चौथी संधि हमारी थी यण संधि, और यण संधि की पहचान बहुत आसान है। हमने क्या बताया था आपको यण संधि की पहचान? कि या व रा के पहले आधा शब्द, या व रा के पहले आधा शब्द क्या होता है? आधा शब्द, ठीक है। जैसे क्या हमने बताया था उदाहरण? स्वागत, इसमें देख रहे हैं वहां से पहले आधा सा है, ठीक है। इत्यादि, इत्यादि, इसमें या से पहले आधा वर्ण है, या से पहले आधा ता है और वा से पहले आधा सा है, तो इसमें या वा रा के आगे आधा शब्द होगा। अब हमारी चौथी संधि स्वर संधि की कौन सी है? संधि हमारी कौन सी बच्चों? अयादि संधि, ठीक है। तो अयादि संधि का आसान नियम क्या है? आसान नियम आपको पहचानने के लिए लेना चाहिए। तो अयादि संधि बच्चों जो होती है उसमें क्या होता है? ए, आई, ओ, औ की मात्रा नहीं आती, की मात्रा जो होती है वो नहीं आती कहीं पर, ठीक है। और अधिकतम कितने शब्द होते हैं? अधिकतम इसमें 3 शब्द होते हैं, अधिकतम
3 शब्द का होता है हमारा अयादी संधि, ठीक है। जैसे पवन, नयन, गायक और नायक। अयादी संधि का ट्रिक क्या है, ए, ए, ओ, औ की मात्रा नहीं आती और इसमें क्या अधिकतम 3 शब्द होते, देख रहे हैं आप 3 शब्द सब में है। जैसे पवन, नयन, गायक, नायक, इसमें ए, ए, ओ, औ की मात्रा नहीं आती है और अधिकतम 3 शब्द होते हैं। तो ये रही आज हमारी आपकी संधि, कौन कौन सी, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब हम अपनी पुस्तक से अभ्यास करते हैं, ठीक है। तो अपनी पुस्तक निकाल लीजिए और अभ्यास करिए। 4 शब्द रचना संधि। आपकी पुस्तक कौन सी है, व्याकरण वज्दा, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले मौखिक प्रश्न आता है बच्चों, संधि का क्या अर्थ है। तो 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, ठीक है। संधि के कितने भेद होते हैं, संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, नाम बताइए। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 5। दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और अयादी संधि। व्यंजन संधि किसे कहते हैं, व्यंजन संधि बच्चों जब व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आए और जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं व्यंजन संधि, ठीक है। विसर्ग संधि की पहचान कैसे होती है, तो विसर्ग संधि में विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो विकार होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं, ठीक है। संधि विच्छेद से क्या अभिप्राय है, संधि विच्छेद यानी कि जो हम संधि करते हैं, जिन शब्दों की हम संधि करते हैं उनको अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। अब आगे देखिए, 2 वर्णों के परस्पर मेल से हुए परिवर्तन को क्या कहते हैं, स्वर, व्यंजन संधि या स्वर संधि, उसे हम कहते हैं संधि। गिरीश शब्द का उचित संधि विच्छेद है। अभी हमने आपको ट्रिक बताई थी और हमने कहा था कि उसमें बड़ी मात्रा लगती है। तो गिरीश कौन सा है, दीर्घ संधि है और गिरिधन ईश, ये हमारा सही शब्द है। रामायण का उचित संधि शब्द क्या होगा, हमारा होगा रामायण, ठीक है। मनः धन हर, विसर्ग के बाद हा तो ओ मनोहर, ठीक है बच्चों। नै धन इक्का, गै धन इक्का, गै। और हमने क्या बताया था अभी, अयादी संधि में ए, ऐ, ओ, औ की मात्रा गायब हो जाती है, हट जाती है, तो क्या बना, गायिका। संधि के किस भेद का उदाहरण है, ए के बाद ई यानी कि आय, ये है वृद्धि संधि का उदाहरण, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए, तो संधि का नाम लिखिए। नाविक, तो नौ धन एक बराबर अयादी संधि। दिगंबर, दिक धन अंबर का खा गा। महर्षि, महाधन ऋषि, गुण संधि। लंकेश, लंका धनेश, लंकेश। संकल्प, समधन कल्प, संकल्प हमारा व्यंजन संधि। निर्धन, निधन धन, निर्धन विसर्ग से क्या हो गया, ये विसर्ग से एर और बन गया हमारा रा। भाग्योदय, भाग्यधन उदय, गुण संधि। अभिषेक, अभिधन सेक यानी कि व्यंजन संधि से हमारा। निम्नलिखित शब्दों में संधि कीजिए। अभी हमने यहाँ संधि विच्छेद किया था, अब हमें यहाँ पे संधि करनी है। ओ धन आ बराबर अव पवन, अयादी संधि। दिग्धन गज, दिग्गज का वर्ग जो है गा तीसरे वर्ण में परिवर्तित हुआ, दिग्गज। सुधनागत, स्वागत। समयोग यानी संयोग। नमः ते, नमस्ते विसर्ग संधि। दुधन शासन, दुशासन। समधन चय, संचय। महाधन उत्सव, महोत्सव। अतिधन अंत, अत्यंत विसर्ग संधि। उद्धन लास, उल्लास व्यंजन संधि है। अब खेल खेल में निम्नलिखित शब्दों के उदाहरण के अनुसार संधि करके नया शब्द बनाइए। अब इसमें लिखा है ईश और आपको बनाने शब्द एक आपको दिया है, जैसे नदी धनेश, नदीश। हरीश, सतीश, गिरीश। इंद्र लगा के बनाना है आपको, नरेंद्र, महेंद्र, राजेंद्र, धर्मेंद्र। आलय लगा के बनाना है, जैसे विद्यालय एक आपका किया हुआ है। हिमालय, पुस्तकालय, देवालय, ये सब दीर्घ संधि के उदाहरण हैं, ठीक है। ऋषि, ब्रह्मर्षि, राजर्षि, सप्तर्षि, महर्षि।
तो ये आपका है दीर्घ संधि के उदाहरण, ये भी आपके दीर्घ संधि के उदाहरण, ये आपका गुण संधि का उदाहरण है और ये भी आपके गुण संधि का उदाहरण है। तो इनको आप अपने पुस्तक पे अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो ये अपना वर्क कॉपी पे अच्छे से कर लीजिएगा और अच्छे से पढ़िएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो हमने ट्रिक बताया है संधि को पहचानने की, उसको अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, तो हम कल अपनी डाउट क्लास में तो मिल ही रहे हैं। ठीक है, जो डाउट है वो आप क्लियर कर लीजिएगा। तो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।